वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आइए अपना चित्त वहीं ले चलें जहां पर आत्मदेव को धुंधकारी ने मारा और गोकर्ण जी ने उपदेश दे करके और वैराग्य कराया। वैराग्य के बाद ज्ञान की उत्पत्ति हुई और ज्ञान से वृंदावन जाके उन्होंने भगवान का आश्रय लेकर के परम गति को प्राप्त हो गए। और गोकर्ण जी गोकर्ण तीर्थ यात्रार्थम निर्गता योग संस्थिता। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। उनके दिल में ना दुख है किसी बात का, ना कोई सुख है। तस्य नो बैरी ना पे बांधव। न कोई बैरी है न कोई बांधव है। सच में यही संतों की गति होती है, यही उनकी प्रवृत्ति होती है। उनके जीवन में अपना पराया कोई नहीं होता, सब अपने ही होते हैं, सब एक जैसे होते हैं, सब भगवान के नाते नाते होते हैं। उनको दुख नहीं होता, सुख नहीं होता, आनंद में रहते हैं वो तो। वही गोकर्ण जी न दुखम न सुखम तस्य न बैरी ना पे बांधव। कोई न बैरी है और न कोई बांधव है। तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। उन्होंने कहा पिताजी चले गए और ये तो जो मम्मी है वो कुटिला है और ये धुंधकारी तो महाखल है। तो कुटिला और महाखल की जोट यहाँ पे कैसे चलेगी? अब पिटाई तो इसकी भी होगी, तो मुझे देखा नहीं जाएगा, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। वो यात्रा के लिए चले गए। तो ए पितरो परते तेन जननी ताड़िता वृषम क्ववृत्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तयान चेत। धुंधकारी ने कहा पिताजी तो वन को चले गए और एक दिन जननी ताड़िता विषम, और धुंधली को एक दिन ताड़ना दी उसने। सुनती हो मम्मी? ये मम्मी है ये। कुवित्तम तिष्ठति विरूही। कहां धन रखा है, कहां छुपा के रखा है? दे धन हमको निकाल के। कुवित्तम तिष्ठति विरूही हनिष्ये लत्तयान चेत। नहीं तो ये चूल्हे में लकड़ियां जल रही है ना, इन्हीं को निकाल करके तेरी पिटाई कर दूंगा। दे मुझे धन को निकाल करके। और धुंधली को भी ताड़ना दे दी उसने। उसने कहा अब ये दुष्ट मुझे भी मारेगा, धन तो है नहीं, कहां से दूं इसको, पहले ही इसने तो नष्ट कर दिया है। और दुष्टनी होती हैं जो जैसे कुटिला होती हैं, उनका यही हाल बाद में होता है जो धुंधली का हो रहा है। और उसने देखा कि ये मुझे मारेगा, अब तो ताड़ना तो दे ही दी और धन कहीं है नहीं, तो धन में कहां से दे दूंगी इसको? और धन नहीं दिया निकाल के तो ये मारेगा जरूर। धन पहले ही खर्च कर चुका है, अब तो रोटियों के भी लाले पड़ रहे हैं। तो वो भी एक दिन इते तद वाक्य संत्राज जनन्या पुत्र दुखता कूपे पाता कृतो रात्रो तेन तेनम सा निधनम गता। तेन सा निधनम गता। एक दिन वो गई रात्रि के समय और कुएं में गिर के उसने प्राण दे दिए अपने, मर गई।
कूपे पाता कृतौ रात्रौ तेन सा निधनम गता। वो निधन हो गया उसका कुएं में गिर के। और देखो जो माता न बन सकी, माता तो उसी को कहते हैं जिसने अपनी संतान में संस्कार अच्छे दिए हैं। और धुंधली जैसी प्रवृत्ति की होगी जो राम कृष्ण जाने नहीं, भगवान कौन है, कहाँ रहता है, केवल विषय वासनाओं में भी लिपायमान, वो धुंधली की ऐसी ही स्थिति होती है, ऐसा ही अंत होता है। कुएं में ही गिर के मरना पड़ता है। और संसार ये भवकूप है। इस संसार भवकूप से निकलने का मार्ग है केवल भगवान की शरणागति। अब तो खाली रह गया एक धुंधकारी। पिताजी चले गए, गोकर्ण जी चले गए और मैया धुंधली कुएं में गिर के मर गई। अब अकेला रह गया। अब तो कोई रोक टोक है ही नहीं। और घर में 5 वेश्याओं को घर में ही ले आया, वेश्यालय बना दिया उसने। 5 वेश्याओं को घर में रख लिया और ला करके अब उनके पालन पोषण के लिए भी कोई धन चाहिए, तो चोरी करने लगा। उनकी इच्छाएं बहुत हैं, वो आभूषण लाओ, कपड़े लाओ, बढ़िया बढ़िया साड़ी लाओ। वेश्याएं तो अर्थ चाहती है ना। अब वो चोरी करने लगा है। एक दिन बहुत चोरी करके ले आया राजा के खजाने में पहुंच गया किसी प्रकार से और वहां से खूब धन ले आया। वेश्याओं ने देखा कि ये तो बहुत धन ले आया, पूछा कहां से लाए हो, बोले राजा की आज खजाने में चोरी। एड़ा फोड़ दिया, खजाने से ले आए। बोले राजा का खजाना ले आए। आपस में उन्होंने सलाह की कि एक ना एक दिन ये खुल जाएगी, बात खुल जाएगी, ये तो पकड़ लिया जाएगा और हमें भी सजा कुछ ना कुछ मिलेगी। इसलिए उन्होंने 5 ने सलाह की और उसको चारपाई पर लेटे ही रस्सी से बांध दिया और जलती लकड़ियों से मुंह में ठूस ठूस करके अंगार भर दिए और निधनम सा निधनम गता, वो भी मर गया। तो कहते हैं स्त्रीणाम नैव च विश्वासम, स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो घर कैसे चलेगा स्त्रियों पर विश्वास न करें तो? पूरे घर की जो स्त्री होती है वो तो लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी। धर्म पत्नी होती है, सदमार्ग पर चलने वाली होती है। तो यहां लिखा है स्त्रीणाम नैव च विश्वासम दुष्टा नाम कारयेत बुधा। बुद्धिमान वही है, दुष्ट स्त्रियों पर कभी भी विश्वास नहीं करे। दुष्ट कौन है? जो पर पुरुष को तकती रहती हैं हमेशा। वो दुष्ट जिनकी दृष्टि में हमेशा पर पुरुष ही रहता है, वो दुष्ट स्त्रियां हैं। और जो हमेशा देखती हैं माता, भाई, पुत्र और पिता की तरह से पुरुषों में दृष्टि जिनकी होती है, वो लक्ष्मी का स्वरूप हैं, धर्म पत्नियां हैं। और वो तो जहां पर पैर अपना रखती हैं वो पृथ्वी पवित्र होती है। लज्जा वासो भूषणम शुद्ध शीलम धर्म मार्गे चयस्या, जिनका लज्जा ही भूषण है। लज्जा वासो भूषणम शुद्ध शीलम और धर्म मार्गे चयस्या सायत्री पूत यत्येव पृथ्वी,
पूतयति यानी पवित्र करती है पृथ्वी को। जिनका लज्जा ही भूषण है, शील स्वभाव है, धर्म मार्ग पर ही जिनका पैर चलता है और जिनकी प्रवृत्ति हमेशा भगवान की शरणागति रहती है, ऐसी जो माताएं हैं, ऐसी जो बहनें हैं, जहां पृथ्वी पर पैर रखती हैं, पृथ्वी को पवित्र करती हैं। तो यह है जो पुंसचली जो स्त्री होती हैं, जो दुष्टा स्त्री होती हैं। देखो, दुष्ट मनुष्य भी होते, धुंधकारी भी है और गोकर्ण भी है। गोकर्ण संत हैं और धुंधकारी महाखल है। इसी तरह से स्त्रियों में भी दुष्ट स्त्रियां भी होती हैं और सती सावित्रियां भी होती हैं। सीता सावित्री भी संसार में होती हैं, जिनकी गाथाएं हम गाते हैं और सब गा गा करके उनसे मन पवित्र होते हैं, तन पवित्र होते हैं, हमारा जीवन प्रशस्त होता है। तो स्त्रीणाम नैव तो विश्वासम दुष्टानाम कारयेत बुधः, विश्वासो या स्थितो मूढ़ः सा दुःख ही परिभूयते। जो दुष्ट स्त्रियों पर विश्वास कर लेता है वो मूढ़ है और दुःख ही परिभूयते, दुख में इसी तरह से उसका अंत होता है, जैसे इस धुंधकारी का हो गया। और धुंधकारी बबूवा था, जब मर गया और वो सब संपत्ति लेकर के जितनी राजा से लाया था वो सब बांध करके ले गई और उसको मार करके वहीं दफना के वहीं चली गई। कोई पता नहीं चला कहां से आई, कहां चली गई। और वो जब कुकर्म से, इतने कुकर्म के धुंधकारी ने किए थे, वो उसे गति कौन सी हुई? बोले धुंधकारी बबूवात महान प्रेत कुकर्मता। कुकर्मों का फल ये है कि भूत प्रेत राक्षस बनना पड़ता है और भूत प्रेत की जो योनियां हैं उसमें दुख ही दुख होते हैं, सुख तो होता ही नहीं। शीत ताप परिक्लिष्टो, सर्दी गर्मी से क्लिष्ट, सर्दी का तन नहीं होता, बात रूप होता है, बात यानी हवाई वायु का रूप होता है, उसका वायु तन होता है, वायव्य रूप होता है, बात रूप धरो नित्यम। और शीत ताप परिक्लिष्टो, उसमें भी ठंडी भी लगती है, गर्मी भी लगती है। निराहारा पिपासिता, और भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है, लेकिन कहीं पानी नहीं मिलता, कहीं उसे खाना नहीं मिलता और कहीं उसे कपड़े नहीं मिलते और सबसे दुखी रहता है। कियत कालेन गौकर्णो मृता लोक